हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह मैंने आज 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से 470 पिप्स के ट्रेड को मैंने कैप्चर किया। और इस ट्रेड के पीछे मेरा क्या एनालिसिस था मैं वो बताऊंगा। ये वो ट्रेड है जो मैंने कैप्चर किया था। यहाँ मुझे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 17 तारीख के आसपास को मैंने ट्रेड लिया था और आज 18 तारीख के आसपास को मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड के अंदर क्लोजिंग की। और ये जो ट्रेड था वो मेरा डेली 1 आवर की टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करके ट्रेड था। तो आगे वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह मैंने इस ट्रेड को एनालिसिस किया और किस तरह 1:5 के ट्रेड को मैंने कैप्चर किया और किस तरह अपने डे को एक प्रॉफिट के अंदर क्लोज किया। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ गोल्ड का मार्केट चल रहा है लाइव। गोल्ड अभी 5,000 के आसपास है। और एक चीज़ ये देखेंगे कि जब गोल्ड यहाँ से ऊपर गया था, मेरा एनालिसिस जो सेल साइड के ट्रेड का है और मैं आपको बताता हूँ कि सेल साइड का ट्रेड क्यों है। जैसे कि गोल्ड यहाँ से जब ऊपर गया कुछ इस तरीके से, यहाँ के अंदर इस लेग में एक भी ऑर्डर ब्लॉक पीओआई नहीं था, एफईजी नहीं था बाई साइड का। इधर भी एक बाई साइड का एफईजी ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ एक था ये ऑर्डर ब्लॉक, मैं सब रिमूव कर देता हूँ पहले। यहाँ पे था एक ये एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग दी और इस एफईजी के नीचे क्लोजिंग दी। साथ ही साथ जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया था तब उसने ये वाला जो लेवल है इस लेवल के ऊपर अपना एक इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया बाई साइड का। बट प्राइस ने इस स्विंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं दी। ये जो स्विंग हाई है ये वाला, प्राइस ने इस स्विंग हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं दी। जैसे कि हम देख सकते हैं प्राइस ने इस स्विंग हाई के ऊपर अपने क्लोजिंग नहीं दी। इट मीन कि प्राइस ने क्या किया, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को स्विप किया। ये कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी स्विप की, 1 आवर का चार्ट है और इसने इसके उस स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्विप की। स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से नीचे आता गया। नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे अपना एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ये वाला है। यहाँ पे एक प्राइस ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। वो भी कैसे, एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ। ये है ऑर्डर ब्लॉक और इसके नीचे का लेवल एफईजी। अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे आता है कुछ इस तरीके से और अपना 5 मिनट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, तो हम उसके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पी एफईजी रहेगा जो हमारा पीओआई के रूप में जाना जाएगा। वहाँ से हम ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा पहले ये स्विंग लो, उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये वाला, और जो हमारा फर्स्ट फाइनल टारगेट रहेगा जो रहेगा इस स्विंग के नीचे ये वाली लिक्विडिटी हमारा फर्स्ट फाइनल टारगेट रहेगा। तो हमारा ट्रेड कुछ इस तरीके से बनेगा। एसएल रहेगा इसके ऊपर और कुछ इस तरीके का हमारे आसपास का ट्रेड रहेगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, जैसे कि ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, वो भी प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करके बनाए और इसने अपना एक ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिया। जब हम इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को 5 मिनट टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे विथ एक वॉल्यूम प्रोफाइल की हेल्प से, तो हमें एक और चीज़ देखने मिलती है कि ये जो लेग है ये वाला, यहाँ पे प्राइस ने अपना एक हाईएस्ट वॉल्यूम एरिया बनाया हुआ है इस वाले लेग में। साथ ही साथ एक इस वाले लेग में भी प्राइस ने एक हाईएस्ट वॉल्यूम एरिया बनाया हुआ है ये वाले लेग में। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, तो हम अपनी एक एंट्री को प्लान कर सकेंगे। और ये जो सब मैं बोल रहा हूँ वो एक लाइव मार्केट के अंदर बता रहा हूँ कि मेरा जो ट्रेड प्लान रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस अब इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे आएगा और लोअर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर से पे हम ट्रेड लेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ भी ये भी थी कि प्राइस जब आप देखेंगे कि ये था दिल्ली का एफईजी, प्राइस ने यहाँ पे दिल्ली के एफईजी को भी टैप किया और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी प्राइस ने स्विप की थी। और फिर हम जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गए तो हमें प्राइस ने एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया बेरिस साइड का विथ एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी गया। तो हमारा जो ट्रेड था कि यहाँ पे जब प्राइस आएगा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम ट्रेड लेंगे। तो ये 1 आवर का चार्ट है। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे आता है बट स्टिल हमें अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता है। और जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है अब हमें स्टिल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता है और फिर प्राइस नीचे आता है और अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल कुछ यहाँ पे देता है। यहाँ पे प्राइस ने अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल दिया। ये प्राइस का था 5 मिनट के अंदर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल। और साथ ही साथ प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी भी ग्रैब की थी, वो भी कहाँ पे, एक पीओआई वाले एरिया पे प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब की। प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिया लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर का, वो भी कैसे, एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ। ये हमारा था ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारा एफईजी। प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। तो इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे हमारी एंट्री हुई थी और जो हमारा टारगेट था वो था नीचे प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी जो कि अराउंड आ रही थी 67 के आसपास।
जो थी 67-68 के अराउंड हमारे प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी थी। और हमारा जो एस था इस हाई से जस्ट थोड़ा ऊपर हमने बफर करके अपने एस को हमने किया था। तो इस तरह ये 1:5 का हमारा ट्रेड हमने प्लान किया था। और हमारी एंट्री होती है इस ट्रेड के अंदर। एंट्री होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ जाता है और वह अपने जस्ट टारगेट थोड़ा ऊपर आ जाता है, बट हमारी स्टिल एंट्री ही वैलिड रहती है अनटिल अनलेस जब तक हमें टारगेट नहीं मिल जाता है। और प्राइस हमें धीरे धीरे करके इस तरह हमें अपना एक टारगेट दे देता है और इस तरह हमें अपना 1:5 के अराउंड का टारगेट प्राइस दे देता है। और ये जो प्रिडिक्शन था, ये जो प्रिडिक्शन मैंने किया था वो लाइव मार्केट के अंदर प्रिडिक्शन किया था। प्राइस ने अपना टारगेट देने के बाद भी प्राइस यहाँ से तकरीबन प्राइस यहाँ से और $50-60 के आसपास नीचे गया था। बट हमारे जो टारगेट था वो था प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी। जैसे मैंने आपको बताया था ये वाली हमारा टारगेट था प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी। प्राइस ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ले ली क्योंकि प्राइस ने कल प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ली थी। दिल्ली का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया था। ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चरशिप दिया। मार्केट स्ट्रक्चरशिप देने के बाद वो भी प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ यहाँ पे 1 आवर के अंदर अपने को मार्केट स्ट्रक्चरशिप दिया। उसके बाद हमने लोअर टाइम फ्रेम के अंदर लिक्विडिटी स्विप को यहाँ आइडेंटिफाई किया। लिक्विडिटी स्विप को आइडेंटिफाई करने के बाद प्राइस ने अपना एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाया मार्केट स्ट्रक्चरशिप के साथ। इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी में हमने एंट्री ली और इस तरह हमने अपने 1:5 के ट्रेड को डन किया। और इस ट्रेड के अंदर हमने तकरीबन $47-45 इट मीन कि 470 पिप्स के आसपास का हमने ट्रेड को इस तरह कैप्चर किया। और जो भी प्रिडिक्शन था मेरा लाइव मार्केट के अंदर का प्रिडिक्शन था, किस तरह मैं लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन करके इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। थैंक यू।